सर्वमङ्गलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, हम लोग एलटी ग्रेड का अब मेंस के लिए चल रहे हैं स्टार्ट करने। तो मेंस में हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज देखेंगे। पहला मॉक टेस्ट हम लोग ले रहे हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसमें से पहला सवाल आपका है। समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि सर इसमें लिखना भी है, तो हो सके तो आप भी साथ साथ लिखते रहिए। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। पहला उसने क्या कहा है कि लेट, उसने माना है कि ABC क्या है, एक सेट है। क्या मेरे भाई, एक सेट है। चलिए अगर एक सेट है तो हम एक पेन ले लेते हैं, कोई भी लाल पेन ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। तो अब हम लोग चलते हैं। ये क्या है भाई, सेट है। ठीक, देन सो दैट हमें दिखाना है कि A यूनियन और B इंटरसेक्शन C बराबर होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन C के। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हम लोग, पहले हमें याद होगा कि हम लोग पहले क्या मानते थे ना, क्या करते थे, पहले मानते थे। जैसे हम लोग क्या मानते थे, देखिए, चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट x एक एलिमेंट हमने मान लिया। चलो हम लोग दिखाएंगे, क्या एक बार दिखाएंगे कि x एलिमेंट है किसका मेरे भाई, x एलिमेंट है किसका, पहला A यूनियन B इंटरसेक्शन C का। हम ये दिखाएंगे, फिर इसी को दिखा देंगे कि x है यही इतने किसका, A यूनियन B इंटरसेक्शन इतने का भी एलिमेंट है। ये दोनों को हम दिखाएंगे। तो हम पहले इसमें दिखाएंगे, फिर इसके बाद इसमें दिखाएंगे। ठीक, चलें, ओके। तो देन अच्छा मेरे भाई, अगर ये बात कीजिए x एलिमेंट है A का, A यूनियन B का। यूनियन मतलब क्या होता है, R होता है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड। आज से याद रख लीजिए, यूनियन अगर कहीं पर है इसका मतलब क्या होता है, R, अथवा इसमें होगा या इसमें होगा। इंटरसेक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा, लिखेंगे इसके बीच में एंड। ठीक, स्टेटमेंट लिखने में बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, कहेंगे x बिलोंग टू A, x कहाँ बिलोंग करेगा, A में, अथवा R कहाँ, x ब्रैकेट में रखो, x बिलोंग टू B एंड x बिलोंग टू C। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेरे भाई सोचने वाली बात ये है, हम क्या कह सकते हैं कि अब x A में बिलोंग करे, R x B में बिलोंग करे, अथवा एंड x A में बिलोंग करे, या इसी को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो। चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। हम कहेंगे x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, ये हो गया मेरे भाई, एंड x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू C। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। हम लोग पहले ही बात करें कि और का मतलब क्या है, यूनियन। इसका मतलब क्या हो, x बिलोंग टू A यूनियन B एंड, आशा करते समझ में आ रहा होगा, एंड x बिलोंग टू A। और का मतलब क्या हमने पढ़ा, यूनियन इन C। एंड का मतलब क्या हम लोग पढ़े, इंटरसेक्शन। इम्प्लाइड दैट x बिलोंग टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। समझ में आया, हमने सिद्ध कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग रिवर्स चलते हैं, रिवर्स करते हैं। हम लोग कहते हैं लेट नाउ, हम कहेंगे नाउ लेट। चलो मेरे भाई मानते हैं हम लोग, नाउ लेट x बिलोंग टू, अब की बार हम लोग उल्टा मानेंगे मेरे भाई। इसमें मानेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। कोई दिक्कत, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज कर रहा क्या मेरे भाई, x बिलोंग टू, x कहाँ बिलोंग करेगा, बोलो मेरे भाई, A यूनियन B एंड x बिलोंग टू A यूनियन C। मेरे भाई इसको भी लिख सकते हैं हम, x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, बोलो हाँ कि ना, एंड x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू C, बोलो हाँ कि ना। अच्छा मेरे भाई एक चीज़ देखो, x A में बिलोंग कर रहा अथवा B में, इसमें भी कर रहा है x A में बिलोंग कर रहा अथवा C में। इसका मतलब क्या हुआ,
अगर ए में बिलोंग करेगा तो यहाँ पर भी बिलोंग कर देगा, तब इसमें नहीं बिलोंग करेगा। अगर इसमें नहीं बिलोंग करेगा, इसमें नहीं बिलोंग, इसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये कॉमन हुआ। बोलो हाँ कि ना। अगर ये कॉमन हुआ इसका मतलब कहेंगे एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए। और अगर ए में नहीं बिलोंग करेगा, अथवा ये तो श्योर है कि एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी। अगर इसमें बिलोंग किया तो ठीक, नहीं इन दोनों में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। मेरे भाई आपका रिजल्ट आ गया, एक्स बिलोंग टू ए। और का मतलब क्या है? यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमने एक्स को इसमें भी दिखा दिया, एक्स को इसमें दिखा दिया, तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ हम लिख लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव। क्या मैंने मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ए, बोलो मेरे भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट आर इक्वल होगा किसके मेरे भाई? ए यूनियन बी और मेरे भाई इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बोलो हाँ कि ना, समझ गए होंगे। तो ए यूनियन सी, ठीक, हमने प्रूव कर दिया। कोई दिक्कत? आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक। चलो अब नेक्स्ट सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 मेरे भाई क्या कह रहा है, देख लीजिए ध्यान से। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है लेट एक्स, एक्स क्या है? एक एलिमेंट है, सेट है एलिमेंट का। कैसा एलिमेंट सेट है? 6 एलिमेंट का सेट उसने लिया, 1 2 3 4 5 6। इफ़ n रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ एक्स एक्सप्रेस फॉलोइंग दो सेट। वो कोई भी रिप्रेजेंट कर रहा नंबर एक्सप्रेस कर रहा फॉलोइंग एज द सेट। कैसे? n बिलोंग टू x करे बट 2n x में ना बिलोंग करे। क्या बात है, मतलब n एलिमेंट इसी का हो x का, लेकिन 2n करने पर x में ना बिलोंग करे। तो मेरे भाई ऐसा कौन कौन हो सकता है? आप ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग लगाते भी हैं, देखना क्या है, लगाते ही चलते हैं, ठीक। तो हम लोग कहेंगे सोल्यूशन फर्स्ट। क्या कहेंगे मेरे भाई? सोल्यूशन हम फर्स्ट का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। चलिए मेरे भाई देते हैं हम लोग फर्स्ट का सोल्यूशन। फर्स्ट में क्या कर रहा है, हम मान लेते हैं लेट हमने क्या माना? लेट, ठीक मेरे भाई, लेट मान लेते हैं। कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक। हाँ, लेट मान लिया ए। हमने एक एलिमेंट, एक सेट माना ए इस प्रकार है कि x सच दैट x बिलोंग टू, बोलो मेरे भाई, x बिलोंग टू कैपिटल X। किसमें? कैपिटल X उसने दे रखा है, तो चलिए हम लोग मानते हैं कैपिटल X। एंड क्या हो? 2x नॉट बिलोंग, ना बिलोंग करे। कहाँ मेरे भाई? नॉट बिलोंग के लिए हम काट देंगे कैपिटल X। ये बात सही है कि नहीं? ये हमने टेबलर फॉर्म में लिख दिया है, तो ये बात समझ में आया। तो नेक्स्ट अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अच्छा मेरे भाई, क्या हम हम चलते हैं, अगर हम एक लें, एक ले लिए, क्या एक बिलोंग कर रहा है एक से? बोलो नहीं, ए से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 2 × 1 बिलोंग कर रहा है 2 बिलोंग टू x, जबकि उसने कहा है ये सेट, ये वाला सेट, ये सेट यही होगा मेरे भाई जो कि x क्या हो जाए, इस वाले में आ जाए, ठीक। बात समझ में आए? 2n x इस प्रकार लेना है इसमें से कि 2n उसका 2 गुना करने पर x में एलिमेंट ना मिले। लेकिन हमने जैसे 1 का 2 गुना किया 2 आया जो कि x में मिल गया, ये हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट चलते हैं 2। क्या 2 होगा? तो आज हम पहले चेक कर लेते हैं। 2 × 2 = 4 हो, ये तो मिल गया। इसका मतलब 2 भी a का एलिमेंट नहीं है। चलिए 3 का लेते हैं। अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, 3 भी नहीं होगा। क्यों? 3 दूना 6 होगा, तो 2 × 3 = 6 बिलोंग टू x। लेकिन अब आगे होगा 4 बिलोंग टू a बिकॉज 2 × 4 = 8, 8 नॉट बिलोंग टू x। ऐसे होगा 5 बिलोंग टू a। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। क्या बात है मेरे भाई, समझ गए, क्या बात है, ठीक। अब हम सब फटाफट लिख देते हैं। तो a का जो एलिमेंट कितना है मेरे भाई? बोलो 4 5 6, ठीक। यही हमारा आंसर हो गया।
आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दे रहा क्या, हमको एक सेट बनाना है जो कि n+5 = 8 हो। चलो मेरे भाई बनाते हैं। बनाना क्या है, आप बना चुके हैं, इतना दिमाग लगा चुके हैं। कैसे, सिर्फ 3 ही आपको दिख रहा है जो जोड़ने पर 8 होगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो हम कहेंगे लेट, हम इसको भी लिखेंगे इस तरीके से, लेट हम क्या कहेंगे, b = x सच दैट x बिलोंग टू कैपिटल X सच दैट, इस प्रकार हो कि, ये थोड़ा रुक जाइए मेरे भाई, यहाँ x सच दैट इस प्रकार हो कि n+1 n+5 = 8। यहाँ पर n लो, क्या लो मेरे भाई, n, क्योंकि n मान रखा है, x नहीं माना उसने, n मान लिया, n भी मान लेते हैं। सच दैट n = n बिलोंग टू कैपिटल X। तो एक ही एलिमेंट आ रहा, क्या आ रहा है, 3 सिंगलटन सेट आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग थर्ड पर। किस पे आते हैं मेरे भाई, थर्ड पर। थर्ड क्या दे रहा है, n > क्या दे रहा है मेरे भाई, n > 5। चलिए हम लोग देखते हैं, n > 5 इसका मतलब क्या रहा है, n > 4 दे रहा, ओह सॉरी। तो चलो हम लेट मानते हैं, लेट c = अब इसे बोलेंगे, लेट c = बोलो, हाँ, x सच दैट, क्या लिखोगे मेरे भाई, बोलना, लिखना है, देखो सबको लिखना है, इस तरीके से नहीं होगा, लिखेंगे तभी आप को जान पाएंगे, ठीक। x > 4, ठीक। चलो ठीक हो गया। तो 4 से बड़े क्या हो सकते हैं मेरे भाई, 5 और 6, आपका रिजल्ट हो गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक। इसी तरीके से हम लोग चलते जाएंगे आगे, ठीक। अब चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखिए पूरा पेपर सेट है 200 नंबर का, याद रखिएगा पूरा पेपर सेट है, आप करिए। अगर हाँ बाद में जिसको भी मतलब इसका PDF लेना है तो वो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकता है और उसका PDF हम उसको वहाँ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसका पूरा PDF आपको जब एग्ज़ाम करीब आ जाएगा तो हम एक साथ देना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, इसमें दे रहा है डिफाइन, क्या करना मेरे भाई, डिफाइन करना है अ रिलेशन ऑन n। क्या डिफाइन होता है क्या, ठीक। तो जैसे उसमें डिफाइन भी क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखिए, डिटरमाइन विच अबव रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और क्या है, ट्रांसिटिव है, ठीक मेरे भाई। तो हमको 3 चीज़ों पर दिमाग लगा के चलना है। चलिए हम लोग चलते हैं, तो समझ गए होंगे आशा करते हैं आप लोग, ठीक। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़, ठीक, हमको इस पे दिमाग लगाना है, ठीक। चलिए वेरी गुड। तो चलते हैं हम लोग आंसर नंबर फर्स्ट पे, आंसर नंबर फर्स्ट, वेरी गुड। अच्छा मेरे भाई, आंसर नंबर फर्स्ट क्या कह रहा, आप ध्यान से देखिए और हमको बताइए, आपको बताना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी पढ़े ही हैं, ऐसा तो है नहीं पढ़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हमको पहले रिफ्लेक्सिव बताना। अच्छा मेरे भाई क्या बताइए, कोई चीज़ जैसे हम कह दें, ये एक 2 रेखाएं ले लें, ये देखिए, ये बड़ी है, ये छोटी है, हमने बड़ा चिन्ह लगा दिया। क्या ये दोनों रिफ्लेक्सिव हो सकती हैं, नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव वही होता जो इक्वल हो, बराबर हो, अर्थात दोनों समान हो। जैसे जुड़वा भाई क्या होते हैं, एक ही साथ पैदा होते हैं। अब कोई छोटा है, 2 साल बड़ा है, तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। लेकिन हम क्योंकि प्री में तो है नहीं, मेंस में है, इसको हमें दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक मेरे भाई। हेलो मेरे भाई, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, x > y ना, हमने आपसे बताया कि अगर कोई बड़ा है तो रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता। चलिए हम लोग देखते हैं, हम जानते हैं मेरे भाई, क्या जानते हैं, x > ओ माय गॉड ग्रेटर देन दिया क्या मेरे भाई, y दिया हुआ, ये दिया ना मेरे भाई, और कह रहा कि x y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वेरी गुड। चलो हम लेते हैं, चले हम लेते हैं इफ़, ऐसे कहेंगे फॉर
फिर से मिटाते हैं थोड़ा सा मेरे भाई। एक चीज़, एक मिनट, स्ट्रोक थोड़ा सा पतला करना है बस। हम कहेंगे मेरे भाई, देखिए हम कहेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव एक्स बिलोंग टू, मेरे भाई बोलो कहाँ, रियल नंबर। कहाँ होगा, रियल नंबर। बोलो हाँ कि ना। देन अब हम क्या बोलेंगे, एक्स रिलेशन एक्स इम्प्लाइड दैट। क्या इम्प्लाइड करेगा, एक्स ग्रेटर देन एक्स। क्या ऐसा हो सकता है कोई खुद से ही बड़ा हो सकता है, नहीं ना, नॉट ग्रेटर। तो क्या करेंगे, नॉट ग्रेटर। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब क्या, फॉर एवरी, बोलो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इम्प्लाइड दैट आर इज नॉट, बोलो मेरे भाई क्या, रिफ्लेक्स। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिमेट्री, बाद में ही मिटा देंगे हम क्योंकि जगह इसमें कम। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक। हम बोलेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव। हम लेते हैं एक्स वाई, कहाँ से बिलोंग करेगा, एक रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। देन क्या मेरे भाई, एक्स ग्रेटर देन वाई। बोलो हाँ कि ना। एक्स ग्रेटर देन वाई, इसका मतलब क्या हुआ, ओ माय गॉड, एक्स ग्रेटर देन वाई बट, थोड़ा सा नीचे लिख के करना था, बट इस तरीके लिखना था। अभी रुक जाइए, एक मिनट, हम इस तरीके लिखेंगे। हम कहेंगे एक्स रिलेशन टू वाई इम्प्लाइज दैट इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई बट एंड y रिलेशन टू x इम्प्लाइज दैट y ग्रेटर देन x, जबकि नॉट। हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। बोलो हाँ कि ना। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा मेरे भाई, समझ में आ गया। चलिए आगे, अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम थर्ड देखते हैं क्या मेरे भाई, ट्रांसटिविटी। क्या देखते हैं, ट्रांसटिविटी। चलो देखते हैं ट्रांसटिविटी क्या होता है। मेरे भाई ट्रांसटिविटी क्या कहता है, ट्रांसटिविटी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं ना, कहते हैं कि हम कहते हैं कि इस तरीके से लिख भी देते हैं, इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर एंड हम एक ठीक और लेते हैं जो कि y के साथ कनेक्ट हो, y z बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट एस टी भी लिखिए या सच दैट भी लिखिए। अभी लिख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग इसमें काम करना शुरू कर देंगे। शॉर्ट टर्म एक्स रिलेशन y एंड y रिलेशन z इम्प्लाइज दैट। मेरे भाई क्या बोलेंगे हम, x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन z। बोलो कि हाँ ना। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ये इम्प्लाई कर रहा कि x आल्सो ग्रेटर दैन z, इम्प्लाइड दैट x रिलेशन z। बोलो कि हाँ। हैंस हम बोलेंगे हैंस इट इज ट्रांसटिव रिलेशन। बोलो हाँ कि ना। हाँ, ये हो गया ठीक। आशा करते हैं आप लोग एकदम समझ गए होंगे। अब इसको हम मिटाएंगे मेरे भाई क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। ठीक, तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए मिटाए, ये हो गया डिलीट। ओ माय गॉड, रुक जाओ मेरे भाई, डिलीट। ठीक, चलिए अब इधर चला आया कुछ चीज़ें, ये हो गया ठीक। इसको भी मिटा देते हैं हम। हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब हमारे पास दूसरा है, ये वाला सवाल है ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए हम लोग इस पर भी आप काम करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो चलिए
तो चलें, इस पे भी हम कहेंगे पहला हमें क्या दिखाना मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का फिर वही कंडीशन, वही पैटर्न, सेम पैटर्न जो दिया है, हम कहेंगे एक रिलेशन हम आर ले रहे हैं इस प्रकार से कि सेट आर है इस प्रकार की कि एक्स वाई इस प्रकार है कि सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग किस पे करें, नेचुरल नंबर से, हाँ कि ना। हमें ऐसा लेना है कि जो जिनका जोड़ 10 हो। तो मेरे भाई चलो हम लोग एक पेयर बनाते हैं, कौन कौन जोड़ने पे आएगा। एक लें तो 9 जोड़ना पड़ेगा, वेरी गुड। तो 9 लेंगे तो 1 भी जोड़ना पड़ेगा, वेरी गुड। 2 लेंगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 लेंगे तो 2 भी जोड़ना पड़ेगा, वेरी गुड। 3 लेंगे तो 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 लेंगे तो 3 जोड़ना पड़ेगा, वेरी गुड। ओ मेरे भाई 3 दिया गया ना, तो 6 लेते हैं, 4 लेना पड़ेगा। 4 लेंगे तो 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 लेंगे तो 4 जोड़ना पड़ेगा, 5 लेंगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा। हो गया हमारा एक रिलेशन बनके तैयार हो गया। बोलो हाँ कि ना, एकदम से सही। इसका मतलब क्या, हम कहेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव में हम यही तो बोलेंगे ना मेरे भाई, 1 जो है, बोलो x कामा वाई बिलोंग टू रियल नंबर इम्प्लाइज दैट x आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या हो, x रिलेशन x इम्प्लाइज दैट x प्लस x बराबर 10, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इफ x बिलोंग टू 1, 1 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 10, नॉट रिफ्लेक्सिव। मेरे भाई बहुत लोग 5-5 ले लेंगे तो 5-5 तो हो जाएगा, हमें जानते हैं सेट थ्योरी में ये कहता है कि लाख सही हो, हम सिर्फ एक गलत को अगर ढूंढ लिए तो गलत हो गया। जैसे आप लाख हैं लेकिन एक चोरी कर लिए तो आप चोर ही कहे जाएंगे, बस सेम सेट थ्योरी के भी है। हम वो कंट्राडिक्टी चीज़ों को ढूंढते हैं जो कि ये बता दे कि नहीं ये सत्य है तो ये असत्य हो जाता है, ठीक, सेम कंडीशन। अब हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड क्या कहता है, ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है मेरे भाई, सिमेट्रिसिटी, फिर वही कंडीशन। सिमेट्रिसिटी के लिए एक बार हम x रिलेशन y लेंगे, x रिलेशन y एंड y रिलेशन x, जो कि आपने देखा अगर 1 9 लिया गया तो 9 1 भी होगा, 2 8 है तो 8 2 भी होगा, इट इज़ सेटिस्फाई। क्या होता है, इट इज सेटिस्फाई। फॉर एग्जाम्पल एज हम लेंगे 1 रिलेशन 9 एंड 9 रिलेशन 1 विच इज आल्सो सेटिस्फाई, विच इज आल्सो सेटिस्फाई। बोलो हाँ कि ना, ठीक। तो इट इज सेटिस्फाई, सेटिस्फाई हो रहा है मेरे भाई। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज आल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो हाँ कि ना मेरे भाई, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे, ट्रांजिटिव। क्या प्रूव करना हमको, ट्रांजिटिव। चलो ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन x रिलेशन y एंड y रिलेशन z, ठीक, इम्प्लाइड दैट क्या हो जाएगा, x रिलेशन z, ये हमको दिखाना रहता, ठीक। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों। चलो हम लेते हैं एक रिलेशन 9, क्या लेते हैं, एक रिलेशन 9, ठीक। और 9, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी हम लेते हैं यहाँ जेड के स्थान पे मान लो कुछ और ही लेते हैं, यहाँ 9 रिलेशन 1 ले ही लेते हैं, जेड के स्थान पे एक्सी ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या, एक रिलेशन 1 नॉट सेटिस्फाइड इम्प्लाई दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आप 1-2 एग्जाम्पल लेकर के प्रूव भी कर सकते हैं, सीधा सीधा ये भी एग्जाम्पल है, जबकि सीधे लिखेंगे इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक मेरे भाई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो बात यहाँ तक समझ में आई, अब इसे हमें मिटाना ही होगा, ठीक। तो चलिए हम मिटा देते हैं इसको।
ठीक मेरे भाई, हो गया ये आपका कंप्लीट। अब आते हैं आंसर नंबर थर्ड पर। आंसर नंबर थर्ड क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। आंसर नंबर थर्ड आपका कहता है एक्स वाई इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे हम स्क्वायर क्या आता है, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 9 चौक 36, हमने 9 और 4 लिया, गुणा करने पे स्क्वायर आया, 6 का स्क्वायर आया। जैसे 16 है, 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16, इस तरीके से हम जैसे 81, 9 9 81, मान लीजिए 81 अलग हुआ, 64 लेते हैं, 32 दूना 64 और 6 8 8 64, तो ये 8 का स्क्वायर है। ठीक इस तरीके से हमको दिखाना है कि जो x इंटू वाई इज स्क्वायर है ऑफ एन इंटीजर, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या क्या है, आपको इसमें आना है। ठीक, तो चलो चलते हैं मेरे भाई। पहला तो हम लोग रिफ्लेक्सिव लेंगे। मेरे भाई रिफ्लेक्सिव तो दिख ही रहा है, कैसे दिख रहा है आपको, बहुत ही आसानी से। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज, पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। बोलो हाँ कि ना, हमने लिख दिया। ठीक, इसका मतलब इम्प्लाई दैट, इसका मतलब ये हुआ कि x कामा x बिलोंग टू R और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x स्क्वायर इज आल्सो अ स्क्वायर क्वांटिटी, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। बोलो हाँ कि ना, हैंस इट इज सेटिस्फाई, क्या मेरे भाई, सेटिस्फाइड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो हाँ कि ना, वेरी गुड, आंसर समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, क्या बात करें, सिमेट्रिक की, चलो देखते हैं सिमेट्रिक की। मेरे भाई सिमेट्रिक बड़ा आसान है, वही कंडीशन फिर आएगा, कैसे आएगा चलिए देखते हैं। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें मेरे भाई, तो हम क्या कहेंगे, वही कहेंगे कि मेरे भाई x रिलेशन y एंड y रिलेशन x। मेरे भाई एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये मल्टीपल में आ रहा है x इंटू वाई, तो जब गुणा होता है और अगर वो पहले में सेटिस्फाई कर रहा तो y रिलेशन x भी सेटिस्फाई, क्योंकि आल्सो मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी जो होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती हैं। इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ वही कहेंगे एक्स वाई इज अ स्क्वायर क्वांटिटी, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, इम्प्लाई दैट वाई एक्स इज आल्सो अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर। बोलो हाँ कि ना मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज सेटिस्फाई द, इट इज सेटिस्फाइड द सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो हाँ कि ना, वेरी गुड, ये बात समझ में आया मेरे भाई। अगर समझ में आया तो हम एक कदम और बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन, किस पे मेरे भाई, थर्ड है ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन, बोलो हाँ कि ना, चलिए देखते हैं। ट्रांसिटिव रिलेशन क्या कहता है मेरे भाई, ट्रांसिटिव रिलेशन कहता है कि हम अब 3 क्वांटिटी लेंगे, क्या लेंगे, 3 क्वांटिटी लेंगे। कैसे, x रिलेशन y एंड y रिलेशन z फॉर एवरी x y z बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे एक्स वाई इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर दैट इज के स्क्वायर, हम मानते हैं k1 स्क्वायर, एंड वाई जेड इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर दैट इज k2 स्क्वायर। इम्प्लाइड दैट, हम अगर गुणा कर दें मेरे भाई, क्या कर दें, गुणा ना करो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स वाई बराबर k1 स्क्वायर एंड वाई जेड बराबर k2 स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, x बराबर k1 स्क्वायर बटे वाई एंड z बराबर k2 स्क्वायर बटे वाई। बोलो हाँ कि ना मेरे भाई, एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, अब हम दोनों का गुणा करा लेते हैं। तो एक्स जेड बराबर क्या होगा, k1 k2 बटे y1 का होल स्क्वायर। इट इज क्या है मेरा, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से नहीं करते, इम्प्लाइज बाहर से करते हैं, इम्प्लाइज दैट इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, हैंस बोलो मेरे भाई, हैंस इट इज सेटिस्फाइड द, क्या मेरे भाई सेटिस्फाई करा, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन, बोलो हाँ कि ना, हाँ वेरी गुड, समझ में आया होगा, आशा करते हैं एकदम समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब मेरे भाई इस सबको हम इरेज करेंगे, ठीक, तो समझते चलिए, पीडीएफ का प्लीज टेंशन लेना ही नहीं है, पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो हमारे मित्र जुड़े रहेंगे, क्योंकि आगे भी मेंस लगातार होने ही वाला, सब कुछ मेंस पे ही डिपेंड करेगा मेरे भाई, तो जब मेंस ही है तो फिर हमें भी करना ही होगा, ठीक। चलिए अब एक थी और बच रहा है मेरे भाई, क्या बच रहा है, एक्स चौथा नंबर, चौथा प्रूव करना है। इसमें सब में एक एक सवाल है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक मेरे भाई। तो हमारा बस एक उद्देश्य है, हर एक टाइप का एक सवाल कराना है। तो जैसे अगर आप लगातार इसका मतलब पढ़ते जाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से, कुछ भी बचेगा नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। चाहे देख लीजिएगा आंसर, चलिए लिखते हैं हम लोग। तो मेरे भाई आंसर इसका लिखते हैं, हमें क्या दिखाना है इसका, पहले रिफ्लेक्सिव फर्स्ट, हम फिर लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। चलिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहेंगे मेरे भाई, एक्स वाई बिलोंग टू आर, बोलो हाँ कि ना, ठीक, वेयर सच दैट x प्लस 4y इक्वल 10 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वेरी गुड, चले ठीक। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव की, x बिलोंग टू आर सच दैट x प्लस 4y इक्वल टू 10 इम्प्लाइज दैट, यहाँ एक्स वाई नहीं रहेगा मेरे भाई, ओ सॉरी, इसको मिटा देते हैं, x हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10 फॉर एवरी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ऐसा आ जाए, संभव है मेरे भाई, अगर संभव हो तो बताओ, क्या संभव है, जो कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर, और एक्स वाई हम कहाँ से ले रहे हैं, रियल नंबर से ले रहे हैं। चलो हम इसका एक ठीक पहले बना लेते हैं, इसका रिलेशन आर हमने बनाया नहीं, चलो बताओ किसके गुणा करने में 10 होगा। अगर हम x को 1 लेते हैं तो 4 को कितना ले, 2, y को कितना लो, 2 ले, 4 दूना 8 और 9 2 लेना पड़ेगा मेरे भाई, सॉरी, x को 2 लिए, y को 2 लिए, तो 4 दूना 8, 8 2 10, चलो 1 बन गया। 3 लेंगे क्या बनेगा, नहीं बनेगा मेरे भाई। 4 लेंगे क्या बनेगा, 4 यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ कितना ले लें हम लोग, नहीं बनेगा, 4 4 8 ही होगा, 4 2 8 12 हो जाएगा, नहीं बनेगा। 5 पे तो नहीं है बनेगा, 6 पे देखते हैं, 6 इसको ले लें, 4 हाँ 6 और 1 पे बन जाएगा, बस इसके आगे नहीं बनेगा। हमारे पास यही तो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें से कुछ भी लेते हैं, क्या हो सकता है, हम x को इसी में से x को लेना है, 2 लें या 6 लें, हम 6 ले लेते हैं, चलो 5 गुणे 6 नॉट इक्वल टू 10, ये 30 हो रहा, नॉट इक्वल टू 10। मेरे भाई याद रखना, 2 ले लेंगे तो 10 बन जाएगा, लेकिन 6 भी तो x ही है, जो कि x बिलोंग टू सभी नेचुरल नंबर से है, तो हमें वो कंट्राडिक्टरी लेना है ना कि अपना जो मतलब सूट करे वही लेना है, ठीक। हैंस हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बोलो हाँ कि ना, वेरी गुड मेरे भाई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दूसरा हम क्या हमें प्रूव करना है, सिमेट्रिक, क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। चलो हम लोग सिमेट्रिक के लिए देखते हैं मेरे भाई। सिमेट्रिक के लिए हमने फिर वही रूल हमें याद आना चाहिए, x रिलेशन y एंड y रिलेशन x। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, अभी देखिए, ये हो जाएगा x, हम एक ठीक एग्जाम्पल लेते हैं ना, चलिए हम टर्म 6 लेते हैं, 6 रिलेशन 1 एंड 1 रिलेशन 6 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल 10,
बट 1 + 6 × 4, 4 × 6 था मेरे भाई, क्या था, 4 × 6 था, 4 × 6 नॉट इक्वल टू 10, हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो हाँ मेरे भाई, समझ में आया? ठीक, थोड़ा टाइम के अभाव इसलिए तेजी से लिखना पड़ रहा मेरे भाई। ट्रांसिटिव रिलेशन आप एक बार पढ़ चुके हैं तो अब समझ में आएगा, कुछ इसमें नहीं। ठीक, ट्रांसिटिव के लिए हमने कहा था 3 लेंगे, x रिलेशन y एंड y रिलेशन z। क्यों? क्योंकि इसमें है ही नहीं। हमने क्या क्या देखा था, 2 2, हमने क्या देखा था रिलेशन में, 2 2 2 2 और क्या 6 1, जबकि ऐसा है ही नहीं कि वाई वाई से, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ऑन आर, इट इज नॉट क्या ट्रांसिटिव। ठीक मेरे भाई, हो कंप्लीट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। आपको नेक्स्ट 4 नंबर सवाल हम लोग कल देखना शुरू करेंगे। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को फिर से ज्वाइन करेंगे और हम इस तरीके से करते करते लगभग इसमें से 40 से 50 सवाल सेट एंड रिलेशन से करेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, 100% सत्य है। आर.डी. शर्मा और क्या बोलते हैं आपका NCERT, और जो इससे थोड़ा हायर लेवल पे सवाल हैं BSc फर्स्ट ईयर में, उन सब को लिया जा रहा है। तो आपका बस इतना ही काम है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।